जी, हमने यहाँ पे अब दो हिस्से बना दिए हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। स्टेटलेस में हम इंटरफेस कंट्रोल करेंगे और स्टेटफुल में हम उसकी स्टेट्स को मेंटेन करेंगे, यानी उसके वेरिएबल्स का जो डेटा है उसको अपडेट करना है क्लिक करने पे, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टेटलेस में हमें अब ये वेरिएबल भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसको भी यहाँ से कट कर लें, सिर्फ इसमें इंटरफेस यानी मटेरियल ऐप हमने लगाया बस। ठीक है, आप कहते हैं जी उसमें अगर कर रहे हैं तो उसी में कर लें, दूसरे वाले में तो कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने चूंकि कोड पहले उसमें बनाया था, इस वजह से वहाँ से लेके आए, तो इस वजह से दोनों क्लासें अभी मौजूद रखते हैं। ठीक है, अब ये दो क्लासेस जो बनी है ना, ये बनी बनाई आपको STF के लिखने से मिल जाएंगी, STF के लिखने से मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, इसमें एरर आ रहा है और अब आपको वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो एरर आपके वो भी ख़त्म हो गए, क्योंकि वेरिएबल यूज़ हो रहा था, तो वो वेरिएबल जैसे हमने यूज़ किया तो उसमें एरर्स ख़त्म हो गए, बाकी सारा काम वैसे का वैसे ही है। ठीक है, सेंटर विजेट वैसे का वैसे ही है। अच्छा, अब हम यूज़ करके देखते हैं सेट स्टेट मेथड को। किसको यूज़ करना था हमने, ये सारा रफड़ किस लिए किया है, सेट स्टेट मेथड से करने के लिए। तो देखते हैं वो वाला मसला हमारा हल हुआ है कि नहीं। सेट स्टेट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन उसी वक्त आएगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्टेटफुल। अगर आप स्टेटफुल यूज़ कर रहे हैं, अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये वाला मेथड अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। STATE, ठीक है, ये बना बनाया मेथड आपके पास आ गया। अब इसमें हम ये लगा देते हैं कोड कि जैसे ही क्लिक करें, बाकी स्क्रीन की बजाय सिर्फ इस वेरिएबल की वैल्यू को री रेंडर करो, इस वेरिएबल की वैल्यू को री रेंडर करो। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई इफेक्टिव है ये कि नहीं है। तो ये हमने क्लिक किया और चेंज हो गया। अब इसकी देखते हैं कि वैल्यू भी इधर, वैल्यू तो चेंज होनी थी, लेकिन जो है यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ही रेंडर हो गया। अब हमारा इशू क्या है, अब हमें जो इशू फेस करना पड़ेगा वो ये कि अब दोबारा क्लिक करें तो फिर यहाँ वैल्यू नहीं आई, फिर दोबारा पहले आ गई थी। लॉग में भी इशू आ रहा है मेरा ख्याल ना, यहाँ पे आ जाएगी फिर, खैर। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि जब दोबारा क्लिक करें तो वापस वो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स भी लगा सकते हैं। अगर n बराबर है 4 के तो क्या हो जाए जी, n की वैल्यू हो जाए 6, एल्स n की वैल्यू क्या हो जाए 4। ठीक है, अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा दे, यहाँ भी सेमीकोलन लगा दे, ये आपकी इफ एल्स शुरू हो गई। ठीक है, ये लें जी। अब ये वाला काम आपने ब्रैकेट्स में करना है तो ब्रैकेट्स में कर लें। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब इसको आप दोबारा से, अब हम शफल कर सकते हैं, 4 होगी तो 6 हो जाएगी, 6 होगी तो 4 हो जाएगी। अब इसके अलावा हमारे पास एक और सोल्यूशन आएगा फिर, कि हम चाहते हैं कि नहीं ऐसे ना हो, रैंडमली आ जाए। तो रैंडम आएगी तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक क्लास यूज करेंगे जिसका नाम है रैंडम क्लास। अब उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या जी, मैथ डॉट कॉलन मैथ, ये करनी पड़ेगी बस। ठीक है, डॉट कॉलन मैथ क्लास हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इससे रैंडम वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, अगर तो आपको सिंटैक्स याद है तो ठीक है, नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंटैक्स जाके उठा के ले आए आप नेट से। ठीक है, तो यहाँ आएंगे हम और यहाँ आके जी, यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम क्लास डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट में हम कर देंगे 6, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे मैक्सिमम 6 डिजिट तक जो है ना नंबर जनरेट करो, बस ये इसका सिंटैक्स है। ऊपर मैथ की हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है, डॉट कॉलन मैथ की, और नीचे हमने ये कॉल कर लिया। ठीक है, अब इसको रिफ़्रेश करते हैं और जो नंबर आएगा, अब इसमें एक एरर आएगा, वो एरर ये होगा क्योंकि जो रैंडम क्लास है ना उसकी लिमिट होती है। वैसे आप उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे नेट पे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट होती है 0 से लेकर यानी 0 से स्टार्ट हो गए लेस देन अ नंबर। अगर आपने 100 लिखा है तो 0 से लेकर 99 तक। तो ये देखें, ये इमेज क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने 0 भी जनरेट कर दिया होगा, तो 0 तो इसमें शामिल ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि जब भी 0 जनरेट करना ना तो +1 कर देना। अब यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक उसने जनरेट करना था, जब कभी वो 0 जनरेट करेगा उसमें +1 हो जाएगा, 2 करेगा तो 3 हो जाएगा, 3 करेगा तो 4 हो जाएगा, 4 करेगा तो 5, 5 करेगा तो 6,
6 जनरेट करेगा ही नहीं, 6 वो एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। इस वजह से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये एरर इस वजह से आया क्योंकि 0 जनरेट हुआ, ठीक है। अगर इसने दिखा दिया हो तो पता लग जाता हमें, उसने दिखाया ही नहीं हमें। तो यहाँ पे अब 5 3 5 4 3 2 6 4, ठीक है। अब 1, ये देखें अब कोई इशू नहीं है, अब हमने रैंडम एप्लीकेशन अपनी बना ली है जो कि जनरेट करेगी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये तो ठीक है, वेरी गुड, प्रॉब्लम से आगे बढ़ते जाए, ठीक है। यहाँ तक का प्रॉब्लम तो हमें कोई मसला नहीं अब सॉल्व करने में। हम चाहते हैं कि ये एक तो डाइस होगी, हम चाहते हैं कि डाइस और साथ लग जाए, एक डाइस और वो सेपरेटली रन हो, ये सेपरेटली रन हो, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।